साथियों, जय हिंद। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, रामायण जो ब्राह्मण धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, इसमें श्रवण कुमार नाम का एक पात्र है और उसकी कथा है। ये क्या है और इसकी जो मूल कथा है, जो सुत्त पिटक की जो जातक कथाएं हैं, उसमें से शुद्धका निकाय में ये आती है और इसमें से साम जातक कथा नामक जो है वो पहले से मौजूद है। उसके बारे में मैं जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो हमें जो ब्राह्मण ग्रंथ जो है रामायण, इससे पता चलता है कि श्रवण कुमार नाम का एक नौजवान था, उसके माता पिता बूढ़े और अंधे हो गए थे और उनको वो अपने कंधे पर एक कावड़ जैसा लटकाकर और उनमें झूले में अपने माता और पिता को बिठाकर कहीं यात्रा पे ले जा रहा है। और रास्ते में जब वो पानी लेने के लिए जाता है तो उसको दशरथ राजा अयोध्या का वो उसे अपने धनुष्य बाण से मार गिराता है। गलती से उसको वो मृग हिरन समझता है और उसको मार देता है। और मरने के पहले वो उसको बताता है दशरथ को कि मेरे माता पिता अंधे हैं, उनको पानी लेके जाना जरूरी है और उनको प्लीज ये संदेशा भी दे दीजिए। तो वो जाता है, उनको संदेशा देता है। वो बड़े दुखी होते हैं और उसको शाप देते हैं कि ये हमें जैसे पुत्र विरह अभी हो रहा है, पुत्र शोक, वैसे आपको भी होगा और आप भी इसी तरह हमारी तरह मर जाओगे पुत्र विरह में, पुत्र शोक में। तो ये ब्राह्मण साहित्य के रामायण की बात है। लेकिन यही बात ये शुद्धका निकाय जो सुत्त पिटक होते हैं, जो त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक होते हैं, और उसमें सुत्त पिटक में 5 तरीके के निकाय है और उसमें जो शुद्धका निकाय है उसमें जातक कथाएं आती है। ये जातक कथाएं क्या बताती है इसी कथा के बारे में, क्योंकि ये पहले से प्रचलित थी जब रामायण लिखा गया, उसके पहले से। तो इसमें क्या है और उसके क्या एविडेंसेस है ये भी देखते हैं। तो उसको साम जातक कथा कहा जाता है। तो ये श्रवण जो संस्कृत में बाद में नाम हो गया, इसको ओरिजिनल प्राकृत जो भाषा थी, पाली भाषा, उसमें साम कहा करते थे। तो ये साम जातक है। साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है, थाईलैंड जैसे, उनमें इसको सुवर्ण साम जातक ऐसे भी कहा जाता है। सुवर्ण का मतलब होता है गोल्डन, सुवर्ण। तो बेसिकली ये 2600 साल पहले का जो भगवान बुद्ध का साहित्य था, ये बुद्ध वाणी में आया। और रामायण तो 7वीं 8वीं सदी के बाद का लिटरेचर है, तो ये संस्कृत में आया है बाद में। इसको ब्राह्मण साहित्यकारों ने लिखा है और ये गाया जाता था, एक मोरल स्टोरीज के तरह इसको सुनाया जाता था लोगों में। ये बाद में की स्टोरी है। तो साम जातक कथा ये बुद्ध साहित्य में है, ये शिल्पों में आती है, पेंटिंग्स में आती है, जैसे कि हमारे सांची के जो स्तूप है मध्य प्रदेश के, वहां पे आती है। अजंता के केव्स के अंदर भी जातक कथाओं का वर्णन है और वहां पर जो इम्पोर्टेंट जातक कथाएं हैं भगवान बुद्ध ने जो बताई थी उनके जीवन काल में, उनका वर्णन इन कथाओं में आता है। और भारत के बाहर थाईलैंड में ये काफी प्रचलित है। ये तो वैसे सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज में प्रचलित है, लेकिन थाईलैंड में कुछ जो बुक्स है उसको फोल्डिंग बुक फॉर्मेट में ये प्रचलित है। इसके भी ये श्रवण जो है, श्रवण कुमार जो साम था और सुवर्ण साम था, उसके लाइफ की ये स्टोरीज ये फोल्डिंग बुक फॉर्मेट में दी गई है। चाइना के काफी सारे ट्रैवलर्स इंडिया में आते रहे हैं और वो इंडिया से काफी सारा साहित्य, सारा लिटरेचर ये चाइना लेके गए, उनका ट्रांसलेशन वहां पर किया। और यहाँ पर जो शिल्पकला विकसित हुई थी, वो शिल्पकला भी चाइना के अलग अलग प्रांतों में वहां पर गई और वहां पर विकसित हुई, हम देख सकते हैं। लेकिन फर्क यह है कि चाइना में उस शिल्पकला में बदलाव नहीं किए गए। वो जैसे जो भी अस्तित्व में है, जो भी नेचुरल उसका बदल हुए हैं वही हुए हैं। उसको तोड़ मरोड़ कर या बदल कर, उसको कलर लगाकर, उसका ड्रेस बदल कर, उनको बदल नहीं दिया गया है जो भारत में हुआ है। तो हमें वो शुद्ध रूप में देखने को मिलती है। तो ये डाजू जिला है चाइना का, उसमें ये गुम्फाएं और रॉक कार्विंग्स है, जो अंदर भी है गुफा के अंदर और बाहर से भी है। तो इसमें काफी सारा हमें उनका उस वक्त का कल्चरल जो माहौल था वो पता चलता है। हालांकि ये इंडिया से वहां गया था, तो इंडिया में क्या रहा होगा ये भी हमें पता चलता है।
और बुद्ध साहित्य से जो उभर कर आई थी अलग अलग कथाएं और मान्यताएं, उनको शिल्प रूप में लाने की उस वक्त के राजाओं ने जो मुहिम चलाई थी, जैसे भारत में चली थी वैसे चाइना में भी चली थी। और हम देख सकते हैं कि ये स्लीपिंग बुद्धा जो महापरिनिर्वाण का जो सीन है वो दिखाया है। ये अजंता में भी काफ़ी बड़ी ये मूर्ति है। ये फिर जो कमल के ऊपर बैठे भगवान बुद्ध, कमल का बड़ा महत्व हुआ करता था बुद्धिज्म में। और ये बहुत सारी भुजाएं जिस मूर्ति में है, ऐसे बुद्ध की अरहंत की मूर्ति है। ये हमारे काफ़ी सारे देवी देवताओं में भी बाद में आ गई, तो ये बदल गई, उसको अलग अलग देवताओं के नाम दिए गए, उसकी कहानियाँ भी जोड़ दी गई, और ये ब्राह्मण साहित्य में बाद में आया है। ये एक बुद्ध की मूर्ति है जिसमें वो एक पक्षी को उन्होंने वाहन बना लिया है, तो ये भी बाद में ब्राह्मण साहित्य में इसको परिवर्तित कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। लेकिन ये चाइना में ओरिजिनल रूप में है। ये बांसुरी बजाने वाला एक शिल्प भी काफ़ी फेमस है वहाँ पर डाजू डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन इन सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो के लिए यह है कि ये शिल्प है, देखिए कि एक नौजवान है और ये कावड़ में अपने माता और पिता को, एक मेल और फीमेल को लेकर ले जा रहा है। तो ये हमारे साम जातक कथा से मेल खाता है वहाँ से एग्जैक्टली। फिर ये मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप है और यहाँ पर ये साम जातक कथा का पूरा वर्णन शिल्प के आधार पर किया गया है। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा आगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको ये थाईलैंड की प्रतिमाएं दिखाता हूँ, जो ये फोल्डिंग बुक्स में जो है इनकी पेंटिंग्स वहाँ की वो दी गई है। जो नौजवान लड़का है फिर ये पानी लेने के लिए जाता है, वहाँ से वो हिरणों के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और एक हिरन उसको पानी की जो उसका घड़ा है उसको कैरी करने में भी मदद करता है, क्योंकि वो इतना फ्रेंडली होता है वो कि वो हिरन और अलग अलग प्राणी उसके दोस्त हो जाते हैं, तो वो उनको मदद करते हैं। फिर ये अपने माता पिता की सेवा करता है शाम, वो दिखाया गया है। यहाँ पर वो पानी लेने गया है और वही चित्र जो किताब का जो एक स्नैपशॉट है ये दिखाया गया है। अगला जो सीन है जिसमें एक धनुष्यधारी राजा है, वो उसको मार देता है धनुष्य का बाण, तो वो हिरन डर जाते हैं, हिरन भाग रहे हैं और वो नीचे गिर गया है शाम। और ये वही सीन दिखाया है कि वो वहाँ पर नीचे गिरता है, पानी में गिरता है, हिरन डर जाते हैं और दूसरे चित्र में उसके माता पिता उसकी राह देख रहे हैं, क्योंकि उनका नौजवान लड़का पानी लेने जंगल में गया है, नदी मृग नदी के पास गया है। और ये लास्ट सीन वहाँ दिखाया गया है कि वो माता पिता शाम के पास आए हैं, वो रो रहे हैं, राजा बाजू में बैठा है। तो अब ये साम जातक में क्या कथा बताई गई है, तो आपको मैं फिर से ये सांची के स्तूप के पास लेके चलता हूँ। और ये कथा किस विषय में बताई गई है, तो भगवान बुद्ध की एक स्टाइल होती थी। तो एक ऐसा माहौल आया जिसमें भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, कपल था, और वो अपने बच्चे को प्रवर्जित होने से रोक रहे थे, उनके भगवान बुद्ध के धम्म के पाथ पर आने से रोक रहे थे। तो भगवान ने उनको समझाया कि इसको अगर इच्छा है तो आप इसको धर्म के रास्ते चलने दीजिए। तो वो 5 साल तक वो चलता रहा। उसके बाद में वो जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो अकेला एकांतवास में चला गया और 12 साल तक वो संघ में और एकांत में ऐसे तरीके से वो साधना करते रहा, तप करते रहा। लेकिन उसका एक दोस्त उसे एक खबर लेके आया कि भाई तुम्हारे माता पिता बहुत बुरी हालत में हैं, वो रास्ते पर आ गए हैं, वो भीख मांग रहे हैं और उनके बुरे हाल हो रहे हैं। तो ये कुछ डिस्टर्ब हो गया और उसने निर्णय कर लिया कि मैं अब यह संग छोड़ दूंगा और मैं चला जाऊंगा माता पिता के पास। तो भगवान के पास आता है, फिर ये मुद्दा निकल आता है। भगवान कुछ उपदेश देते हैं और उसको बताते हैं कि संग छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप जाओ, उनकी सेवा भी करो और साथ तप भी करते रहो, यू कैन मैनेज बोथ थिंग्स। तो वो बीच बीच में उनके पास जाता है, उनको थोड़ा सा हेल्प करता है। तो बाद में एक साधक आके भगवान बुद्ध से कंप्लेन करता है कि ये जो साधक है ये अपने हिस्से का जो खाना उसे मिलता है वो जाकर अपने माता पिता को भी दे रहा है, इसलिए ये इतना दुबला पतला हो गया है, ये रोगी बन रहा है। तो अब ये अपेक्षा इसकी ये थी कि मैं जैसे ही ये कंप्लेन मैंने कर दिया है तो भगवान इसको संघ से निकाल देंगे, दंड देंगे।
लेकिन जैसे ही भगवान के पास ये मसला गया तो भगवान ने इसके कुछ विपरीत ही उपदेश किया और उन्होंने कहा कि ये जो तुम कर रहे हो माता पिता के लिए, तो ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। माता पिता की सेवा करना, अपने फैमिली मेंबर्स की, अपने रिश्तेदारों की सेवा करना, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, खाना पीना, रहन सहन, ये सब देखना, ये बहुत बढ़िया काम है, ये कुशल कर्म है। और वो बताते हैं कि वाराणसी के बाहर जो नदी है, उस नदी के 2 तीरों पर 2 गांव थे। वहां के मुखिया अपने एक दूसरे के दोस्त थे और उन्होंने तय कर लिया था कि हमारे जैसे बच्चे होंगे, बच्चे लड़का लड़की, हम उनकी शादी करा देंगे। तो ये 2 उनके लड़का और लड़की हो गए। उनकी फिर शादी करने का समय आ गया और जब शादी करने का समय आया तो ये लड़का और लड़की कुछ राजी नहीं थे, वो बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। तो इन्होंने उनकी जबरदस्ती शादी करा दी। लड़के का नाम था दुकुलका और लड़की का नाम था परिका। तो ये इन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन उनका मन संसार में नहीं लगता था। तो ये दोनों ने अपने पेरेंट्स की परमिशन ली और जंगल में जाकर वहां पर एक कुटिया बनाकर साधना करते रहे और भिक्षु और भिक्षुणी की तरह जीवन बिताते रहे। लेकिन आगे जाकर उनके मन में ख्याल आया कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा। तो फिर उन्होंने एक निर्णय कर लिया कि चलो हम कुछ बच्चा या बच्ची को जन्म देते हैं। तो फिर उनको एक लड़का हो गया। वो लड़का बड़ा होने लगा। वो जब 16 साल का था तब एक घटना घटी। जब वो माता और पिता दुकुलका और परिका बाहर गए थे खाना लाने के लिए, फल लाने के लिए, तो एक तूफान आ गया। तूफान आया तो वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। वहां पर एक चींटी की जो हिल होती है, एंट हिल होता है, चींटी की पहाड़ी, उससे एक जहरीला सांप निकला और वो डिस्टर्ब हो गया इनके प्रेजेंस की वजह से। उसने कुछ जहरीली फुटकार लगाकर एक जहर उनके शरीर पर, चेहरे पर फेंक दिया दोनों के। तो उससे वो दोनों अंधे हो गए और दोनों अंधे हुए तो फिर ये जो लड़का था साम, इसको उनकी सेवा करनी पड़ी। फिर इसने अच्छी सेवा की, उनकी देखभाल की, खाना और उनकी सिक्योरिटी सब करता रहा। और वो बाजू में जो नदी थी, मृग नदी, उससे वो पानी लेके आता था। और वहाँ इस माहौल में वो बड़ा प्राणियों में फेमस हो गया, क्योंकि वो उसका बहुत उनको प्यार करता था, कंपैशनेट था। तो वहाँ के प्राणी भी उसको मदद करते थे। और एक दिन जब वो मृग नदी पर पानी लेने गया तो वहाँ पर जो बाजू का राजा था, बनारस का, वाराणसी का, इस राजा का नाम था पिलिया का। ये शिकार करने के लिए निकल पड़ा था और उसने देखा कि ये नौजवान ये हिरणों के साथ इतना फ्रेंडशिप कैसे कर सकता है। तो ये जरूर कोई देवलोक का प्रतिनिधि होगा। तो इसने ये टेस्ट करने के लिए कि ये है या नहीं, इसने सोचा कि चलो मैं इसको अपने धनुष्य से मारता हूँ। अगर ये देवलोक का प्राणी है तो ये ऊपर उड़कर स्वर्ग चला जाएगा। तो इसने बाण छोड़ दिया और ये बाण लगते ही शाम घायल हो गया। और उसकी जो दुख भरी पुकार थी वो ये बता रही थी कि अरे ये कोई देवलोक का नहीं है, ये तो आदमी है। और वो बोल रहा था शाम की, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, मेरा मांस खाने लायक भी नहीं है, फिर भी किसी ने मुझे धनुष्य और बाण से क्यों मारा। फिर ये पिलिया का उसके पास गया और उसको समझाने लगा कि मैंने गलती से ये कर दिया, मैं वो हिरण को मारना चाहता था लेकिन ये तुम्हें लग गया। लेकिन शाम के मुंह से एक भी निगेटिव बात नहीं निकल रही थी। तो ये और ज्यादा व्यथित हो गया और ये इससे रहा नहीं गया और ये सच बोल बैठा कि मैंने ये टेस्ट करने के लिए ये मारा है कि आप देवलोक के हो या नहीं हो। तो शाम फिर और उसमें घायल हुआ है तो उससे खून बहता है, उसके मुंह से खून आ जाता है। तो वो बोलता है कि प्लीज मेरे माता पिता अंधे हैं, उनको ये पानी दीजिए, उनको ये संदेश भी दीजिए कि मैं अब इस हालत में हूँ एंड प्लीज लुक आफ्टर देम। तो ये राजा प्रॉमिस करता है और ये शाम पूरा बेहोश हो जाता है। राजा को लगता है पिलिया को कि ये मर गया। तो वो जाता है माता पिता के पास, दुकुलका और परिका के पास, और उनको बताता है स्टोरी। वो बहुत व्यथित होते हैं लेकिन उसको कोसते नहीं है। वो राजा उनको ऑफर करता है कि मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा, मैं राजपाट छोड़ दूंगा। तो दुकुलका कहता है कि ये आपका धर्म नहीं है, आपका धर्म है राजपाट को देखना, लोगों की सेवा करना। हम हमारे हाल पे छोड़ दो, आप सिर्फ हमारे बेटे की जो मृत शरीर है उसके पास हमें ले चलो। तो वो ले जाता है, वो वहां पर बैठते हैं और फिर वहां पर ऐसे उनको प्रतीत होता है कि ये मरा नहीं है, ये जिंदा है।
तो ये और वो धीरे से होश में आ जाता है और वो रिकवर भी हो जाता है। और बाद में ये ऐसा भी कुछ कथाओं में बताया गया है कि उनके माता पिता की आंखों का भी इलाज हो जाता है और वो देख पाते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी फिर ये जो साम है वो पिलियाका को, राजा को बताता है कि आपने शील का पालन करना बहुत जरूरी है। हत्या करना या झूठ बोलना ये किस तरह ठीक नहीं है, ये उसे समझाता है। और दूसरी बात ये भी समझाता है कि माता पिता और अपने जो रिश्तेदार है उनकी सेवा करना कितना जरूरी है। तो ये मोरल कौन बता रहा है? भगवान बुद्ध उनके शिष्य को बता रहे हैं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा किया था और ऐसा हुआ था, इसलिए आप जो माता पिता की सेवा अब कर रहे हो, उनको खाना दे रहे हो, ये कोई बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है। तो बाद में साथियों ये कथाएं शिल्प में आई, साहित्य में गई, अलग अलग भाषाओं में उनका भाषांतर हुआ और यही कथा है उन थोड़ी बहुत बदल कर ब्राह्मण साहित्य में भी आ गई। और ब्राह्मण साहित्य में जो श्रवण कुमार, इसका नाम बदल कर आ गया संस्कृत में, इसमें बताया जाता है कि इसने फिर शाप दे दिया इसके माता पिता ने, और इस शाप की वजह से फिर दशरथ का भी वही हाल हुआ, उसको भी उसका बेटा राम छोड़कर चला गया और फिर वो पितृशोक में पुत्र शोक में मर गया। लेकिन दशरथ जातक कथा ये अलग जातक कथा है बुद्धिस्ट साहित्य की। तो यहाँ पर ब्राह्मण साहित्य में ये दो जातक कथाएं जोड़कर, इनको चेंज कर उसको एक कंटिन्यूएशन में राम कथा में लाया गया है। और ये काफी सारी अलग अलग और जातक कथाएं रामायण में है, महाभारत में भी है। महाभारत का कृष्ण हो या युधिष्ठिर हो या अलग अलग ये जो पात्र है, ये जातक कथाओं के ही पात्र है, जिनको तोड़ मरोड़ कर अलग तरीके से पेश करके ये सब पात्र बनाए गए हैं और ये कहानियां रची गई है। आई होप दिस मेक्स सेंस। अगर आपको ये पसंद है तो अलग अलग अपने जो कॉन्टैक्ट्स है ग्रुप्स में, इनमें शेयर कीजिए, ताकि लोगों को सही जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, हालांकि वो साहित्य के बारे में भी हो, कथाओं के बारे में भी हो, ये इतिहास है या नहीं, लेकिन ये ऐसा साहित्य इतिहास में हुआ करता था, इस बात से लोगों को इस बात की जानकारी हो। I hope you enjoyed this. Take care. जय हिंद साथियों।